नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूँ आपके साथ कंचन नौटियाल। आज मैं थोड़ी जल्दी आपसे जुड़ गई हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो खबरों में बने हुए हैं। देखते हैं कि उन स्टॉक्स का बाज़ार में हमें आज क्या असर देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, कौन से स्टॉक्स पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स को हमें डायरेक्टली अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में बने हुए हैं, तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं उन स्टॉक्स की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के खास मेहमान विकास बागरिया जी जो हमारी हेल्प करेंगे, बताएँगे उन स्टॉक्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको एक बार मिलवा देते हैं विकास जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, ठीक है। सर बाज़ार कैसा लग रहा है? एक सुस्त शुरुआत हुई थी बाज़ार की, उसके बाद ये नीचे-नीचे, नीचे-नीचे जाता जा रहा है। देखिए कंचन जी, बाजार का टेक्सचर जो ओवरऑल वीकली और मंथली जो चार्ट्स है वो बुलिश है। ये थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते करेक्शन आया भी था। आवरली चार्ट में बॉलिंगर बैंड के टॉप बैंड पे था निफ्टी फ्यूचर, तो वो थोड़ा-सा करेक्शन लाज़मी भी था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 19,900 तक का करेक्शन, बट थोड़ा-सा ज़्यादा करेक्शन बन गया, तो कोई बात नहीं है। अब ये 19,850 के ऊपर जैसे ही निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग दे देगा, तो देन अगेन हम लोग बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड को क्रॉस कर जाएँगे डेली चार्ट में, तो देन अगेन बाजार में वापस से बुल्स की वापसी हो जाएगी। तो 19,850 का जो लेवल है निफ्टी फ्यूचर पे, ये इस वीक के लिए ट्रेंड डिसाइडर पॉइंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो वापस हो सकता है हम लोग वहां से टकरा के वापस 19,550 19,500 तक टच करने जा सकते हैं। नहीं तो 850 के ऊपर जैसे ही चलेगा तो ये वापस 20,100 20,230 तक वापस मूव कर जाएगा। जी, ठीक है। तो बेसिक हमने ओवरव्यू ले लिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कि बाज़ार के ऊपर किस तरह का हमें इस टाइम पे माहौल लग रहा है। सर अभी एक स्टॉक है इरकॉन, खबर आई है कि कंपनी ने श्रीलंका रेलवे के साथ एक क्या बोलते हैं एग्रीमेंट किया है जो कि है 122 करोड़ का रेलवे एग्रीमेंट। कैसी लग रही है खबर, क्या है इसकी पूरी जानकारी, साथ ही साथ शेयर में हमें क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए कंपनी के लिए खबर पॉजिटिव ही है। और जैसा कि देखिए कंपनी इसलिए देखिए ऑलरेडी इरकॉन जब हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत लंबा रन अप लेके करीब 83 के ऑड लेवल से जब इसने ब्रेकआउट लिया था डेली चार्ट में 17 जुलाई से को, और 12 सितंबर तक इसने 170 के करीब का हाई लगाया था। जो पीएसयू सेक्टर में जो तेजी आई थी ना, उस तेजी में इसने नियरली 100% तक का भी रिटर्न छलांग लगा दिया था। एंड उसके बाद ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास आके खड़ा था। लास्ट 7-8 दिनों से इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला था, एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स भी थोड़ा सा ओवरबॉट से ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास आके फ्राइडे को रुका था, एंड यही एक सपोर्ट जोन था 130 129 के करीब पे एक सपोर्ट जोन भी था टेक्निकल चार्ट्स पे। तो देखिए खबर भी पॉजिटिव है और टेक्निकल चार्ट्स में सपोर्ट भी है। तो अब ये यहाँ से वापस से इस शेयर को फ्यूल अप करेगा 160 और 170 के लेवल के लिए। अगर कोई एंटर करना चाहते हैं तो 130 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के इरकॉन पे फिर से री एंट्री बन सकता है। टेक्निकली अच्छा लग रहा है और खबर तो पॉजिटिव है ही है। जी, ठीक है। तो इरकॉन के बारे में जानकारी ले ली है कि पॉज़िटिव हमें देखने को मिल रहा है और इस टाइम आपको इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए वो सर ने बता दिया है। सर दूसरी खबर आज देखें तो जो अडानी ग्रीन है उसने उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ओपन मार्केट के थ्रू 2.1% स्टेक वो किया है, पिक किया है। कैसा लग रहा है इस टाइम पे? देखिए कंचन जी, अदानी ग्रीन तो देखिए मतलब अदानी ग्रुप अभी बहुत सारे विवादों पे घिरा ही रहता है, कहीं ना कहीं महीने में एक आध न्यूज आ ही जाती है अदानी ग्रुप को लेके। तो अदानी ग्रीन देखिए इन लोगों इनके जो कंपनीज में से मेरे को अगर अदानी ग्रुप के मैं चर्चा पे बात करूं तो मेरे को अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी बहुत अच्छा लगता है। बट अदानी ग्रीन ऑलमोस्ट देखिए बहुत दिनों से मैं इसको ट्रैक कर भी रहा हूँ। बहुत लोगों का क्वेरी आता है, बट मैं इसको जब से देख रहा हूँ ना, नीचे ये 910 से लेके 1020 के बीच में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इसी रेंज के अंदर पे समझ लीजिए लास्ट 2-3-4 महीने हो गए हैं इसके बीच में ही घूमे जा रहा है। और ये न्यूज का मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टॉक में उतना बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के न्यूज क्या होते हैं ना, कभी कभी ये तरह के न्यूज होते भी हैं कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जी, और अगर आज देखें तो शेयर पे वैसा कुछ रुझान दिखा भी नहीं है। इस न्यूज का देखें तो रुझान कुछ दिखा भी नहीं है। करीब करीब 1% से कम का गिरावट ही है, 0.8% का गिरावट ही चल रहा है शेयर पे। और ये सबसे बड़ा बात होता है ना, जब इस तरह के स्टॉक्स अगर हम लोग पिक भी करना चाहते हैं ना, तो अगर अदानी ग्रीन की मैं बात करूं तो डेली चार्ट में ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हम लोग एज ए टेक्निकल एनालिस्ट ये बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो उसमें वैसे भी हम लोग बाई की तरफ
ध्यान देते ही नहीं है। तो अदानी ग्रीन मैं बोलूँगा कि अभी वेट करना चाहिए। स्टेक ज़रूर बाई किया है इन लोगों ने, तो हो सकता है कि ऊपर का बेचा हुआ माल भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारा तो अभी न्यूज़ भी देखते हैं कि इन लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के भी बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं हम लोगों के पास में। तो अदानी ग्रीन को थोड़ा अवॉइड करते हैं अभी। इसमें थोड़ा-सा और डेटा क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे कोई भी कवरेज रखेंगे। जी, ठीक है। तो ये थी राय अडानी ग्रीन पे कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। सर एक शेयर है डेल्टा कॉर्प और उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके पास अभी 17,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस आया है। एक नेगेटिव न्यूज़ है बाजार के लिए, क्या करना चाहिए शेयर के अंदर? देखिए शेयर के अंदर तो अभी करने लायक कुछ बचा भी नहीं है, 149 के करीब तो शेयर चल रहा है। तो देखिए डेल्टा कॉर्प ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 50 रुपीज के करीब से इसके बॉटम लेवल से इसने बहुत तगड़ा रनअप लिया था। एंड जब लास्ट टाइम पे जब ये गेमिंग के ऊपर जो जीएसटी लगने की बात आई थी ना, तभी डेल्टा कॉर्प में एक बड़ा डेंट आया था जब इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ा था, तोड़ के करीब 179 तक आया था। एंड बाउंस बैक में इसने कभी तक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ही क्रॉस नहीं किया था। 205 210 के लेवल पे घूम के वापस से 180 90 पे सस्टेन कर रहा था। तो देखिए नो डाउटेडली कंपनी बोल रही है कि हम लोग इस पे लीगल एक्शन एक्सप्लोर करेंगे कैसे हो, बट देखिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, टाइम लगेगा। एंड ऑलमोस्ट 15% डाउन है और मेरे को लगता है कि ये यहाँ से 110 120 के लेवल को भी इजीली दिखा सकता है। तो अगर जो लोग फंसे हुए हैं तो पैनिक, तो देखिए अभी पैनिक सिचुएशन में काफी लोग अपना माल सुबह सुबह लगा भी दिए होंगे बेचने के लिए, कितना बड़ा न्यूज है कंपनी में क्या होगा नहीं होगा। तो 110 115 का लेवल पे हो सकता है कंपनी बॉटम आउट करके वापस वहां से घूमे। तो अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है तो यहाँ पे मत करिए। 110 115 के करीब मिलता है तो वहां पे 90 95 का स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। अभी ये न्यूज एकदम से समझ लीजिए कंपनी के लिए फुल ऑन नेगेटिव है। एंड कंपनी इस पे क्या रिप्लाई करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा, जीएसटी की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा, ये अभी चलने वाला है और ये लीगल प्रोसीड्योर लंबा चलेगा। तो स्टॉक में कोई बहुत बड़ा अपमूव आता नजर नहीं आता है। तो वेट करिए 110 115 के लेवल पे, अगर वहां पे आने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं 90 95 के स्टॉप लॉस पे। जी, ठीक है। तो नई एंट्री की सलाह नहीं है, साथ ही साथ पैनिक क्रिएट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है डेल्टा कॉर्प के अंदर। सर ने बता दिया है कि किस तरीके का आपको इस टाइम पे नज़रिया बना के रखना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सर एक दूसरी खबर है एसबीआई बैंक फंड रेज़ करा है 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू। क्या करना चाहिए? हाँ देखिए एसबीआई बैंक नो डाउटेडली ये खबर एसबीआई बैंक के लिए मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। इसको हम लोग न्यूट्रल टू पॉजिटिव के श्रेणी में रख सकते हैं। एंड थोड़ा सा बाजार का टेक्सचर खराब है इसलिए रुका हुआ भी है। बट मेरे को आने वाले दिनों पे एसबीआई में आप निवेश कर सकते हैं, दो ट्रेंचेस में निवेश कर सकते हैं। एक 590 टू 585 के बीच में आप थोड़ा सा एंटर कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर आपको डिप मिलता है 570 से 565 के करीब में आप वहां पे भी एंटर कर सकते हैं। और नीचे लोअर लेवल पे 550 का स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले कुछ महीनों में आपको एसबीआई जो है 650 से 700 का लेवल इजीली देखने मिलेगा। इस न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट आते आते थोड़ा सा समय लगेगा इस न्यूज को डाइजेस्ट होने में, मतलब इस न्यूज के जो रिजल्ट्स अपने को देखने मिलेंगे एसबीआई में थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये पॉजिटिव है। जी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ अभी हमें इम्पैक्ट दिखा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है कि एसबीआई के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, जो पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, जो फंड रेजिंग हुई है 10,000 करोड़ की वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। ठीक है, ये एसबीआई की बात हो गई। सर टाटा मोटर्स ने अभी सूरत में अपनी एक रजिस्टर्ड व्हीकल की स्क्रैपिंग फैसिलिटी को स्टार्ट किया है। कोई अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है इसका बाजार के अंदर और पर्टिकुलर शेयर के अंदर? देखिए पर्टिकुलरली मेरे को अगर मैं बोलूँ कि न्यूज़ तो चलिए टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है। एंड ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे भी ये न्यूज़ है। तो अभी टाटा मोटर्स फ्लैटिस टू पॉजिटिव ही काम कर भी रहा है। एंड टाटा मोटर्स का चार्ट भी टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये आवरली चार्ट में अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आके रुका हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी एक बाई की तरफ सस्टेन कर रहे हैं। तो टेक्निकली टाटा मोटर्स में भी एक थोड़ा सा बाउंस का एक्सपेक्टेशन है। तो 600 का लेवल जो है टाटा मोटर्स के लिए एक वाइटल सपोर्ट का काम करेगा। तो न्यूज़ पॉजिटिव है प्लस टेक्निकल में सपोर्ट के पास है। तो थोड़ा सा अगर डिप 615 612 के करीब मिलता है तो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक बाई का ट्रेड लिया जा सकता है। एंड ऊपर में ये 638 और 645 तक ही जा सकता है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है टाटा मोटर्स के बारे में। तो जो काफ़ी जो बड़े-बड़े शेयर्स हैं, जो न्यूज़ में बने हुए थे, उनके बारे में जानकारी ले ली है।
साथ ही साथ जान लिया है कि पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और साथ ही साथ जितने भी ये खबरों में बने हुए शेयर्स थे उनके बारे में हमें राय देने के लिए कि हमें बाजार में आज क्या करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कंचन जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जी, थैंक यू। तो ये थे विकास बगरिया जी जिन्होंने हमें बताया कि जो स्टॉक्स आज खबरों में बने हुए हैं, उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन से न्यूज़ हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं बाज़ार के अंदर, उनके पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो कहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। ये हमने कुछ 5-6 न्यूज़ उठाई थी जिनका हमें बाज़ार में असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सीएट, इसके पास भी एक जीएसटी का नोटिस आया है, ये है 107 करोड़ का और पेनल्टी है इसमें 107 करोड़ की जो शेयर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें एलआईसी, एलआईसी के पास भी एक 290 करोड़ का जीएसटी नोटिस आया है, ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। डेल्टा कॉर्प के बारे में हमने बात कर ली थी। ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस इनकी बोर्ड मीटिंग है 5 अक्टूबर को, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद हमें शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं, इन सारे शेयर्स की कंप्लीट जानकारी के लिए हम छोटे-छोटे शॉर्ट्स और छोटी-छोटी वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि आप स जितने भी शेयर्स न्यूज़ में बने हुए हैं, उनसे बिल्कुल भी दूर ना रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। डेली सुबह आपसे मिलेंगे 9:45 पे जो भी शेयर्स हैं खबरों में बने हुए हैं, इसके बाद सीधा शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की जहाँ पे एक्सपर्ट से लेंगे कंप्लीट ओवरऑल मार्केट व्यू और जानेंगे कि बाज़ार के अंदर क्या कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ वो आपके लिए कौन-सी पर्टिकुलर स्टॉक रिकमेंडेशन लेके आए हैं, जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, लंबे समय में आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा देने का दम रखते हैं। वापस से मुलाकात होगी, अभी मैं सीधा हैंड ओवर कर रही हूँ लज्जीत सर को, कंसल्टिंग एडिटर को और उसके बाद आगे मार्केट लाइव का सफ़र शुरू करेंगे।